हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के इन्वेस्टर डी मर्जर पर जिस न्यूज का वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गई है। वेदांता लिमिटेड ने डेट बता दी है। कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग होनी है इस डेट पर, और इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कर दिया है। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है। हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या डिटेल्स हैं इस मीटिंग की, कब ये मीटिंग होनी है, कौन से शेयर होल्डर इस मीटिंग में वोट करने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर माने जाएंगे, कौन से इक्विटी शेयर होल्डर एलिजिबल माने जाएंगे मीटिंग में वोट करने के लिए, कौन से सिक्योर क्रेडिटर्स, कौन से अनसिक्योर क्रेडिटर्स, सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये मीटिंग डी मर्जर के लिए फाइनल मीटिंग रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी। तो इस पर वेदांता के डी मर्जर का फेट पूरी तरीके से डिपेंड करता है। क्या अनाउंसमेंट हुआ है कंपनी की तरफ से, चलिए जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इन मीटिंग का अनाउंसमेंट कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 10 बजे आज ये अनाउंसमेंट एनएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। स्टॉक के रिएक्शन की बात करें तो स्टॉक ने कोई खास पॉजिटिव रिएक्शन इस न्यूज का नहीं दिखाया है। क्लोजिंग आई है 453.35 के लेवल पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की तरफ से इस मीटिंग से रिलेटेड 4 अनाउंसमेंट हुए हैं, बट इन चारों अनाउंसमेंट में एक ही इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एक इन्फॉर्मेशन इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए है, एक इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक इन्फॉर्मेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए समझते हैं। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे 18 फरवरी 2025 को। यही डेट न्यूज रिपोर्ट्स में आ रहा था कि इस डेट पे मीटिंग होगी। इससे रिलेटेड वीडियो बना के हमने आपको इंटीमेट भी किया था। अब ये कंफर्म हो गया है कि 18 फरवरी 2025 को ही कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कंपनी करेगी। ये मीटिंग हो रही है परसुएंट टू ऑर्डर डेटेड 21 नवंबर 2024, जो कि कंपनी को रिसीव हुआ है ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी मुंबई बेंच से। ये मीटिंग हो रही है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं बता दूं, प्रपोज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव करने के लिए, जो कि है बिटवीन वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंदी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड एंड वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड और उनके रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। ये मीटिंग हो रही है अंडर सेक्शन 230 से 232 एंड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो वेदांता लिमिटेड अपने 4 बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। इस डीमर्जर को अप्रूव करने के लिए ये मीटिंग कंपनी कंडक्ट कर रही है परसुएंट टू एनसीएलटी ऑर्डर। सो मीटिंग 18 फरवरी 2025 ट्यूसडे को होनी है। इस एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि वो पार्ट 5 यानी कि डीमर्जर ऑफ बेस मेटल अंडरटेकिंग नहीं करेंगे। सो अर्लियर जो 5 कंपनी डीमर्ज होनी थी, अब सिर्फ 4 कंपनी डीमर्ज होने वाली है वेदांता लिमिटेड की। फर्दर इसमें बताया गया है कि ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स फैसिलिटी के थ्रू होनी है। तीनों मीटिंग्स का डेट सेम ही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे 18 फरवरी 2025 को 10 बजे। सिक्योर क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे 18 फरवरी 2025 11:45 AM पे, और अनसिक्योर क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी ट्यूसडे 18 फरवरी 2025 1:30 PM पे। अब इस मीटिंग में कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए, क्योंकि मीटिंग में वोटिंग होगी तो कोई तो एलिजिबल होगा। कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल होंगे, कौन से क्रेडिटर्स एलिजिबल होंगे, कौन से सिक्योर क्रेडिटर्स एलिजिबल होंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड कंपनी ने बताया है कि इस ई वोटिंग की कट ऑफ डेट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ट्यूसडे 11 फरवरी 2025। इसका मतलब ये है कि 11 फरवरी को जो वेदांता के शेयर होल्ड करते होंगे, जो वेदांता के इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, वो इस डीमर्जर में अपना वोट देने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर माने जाएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करें तो जो कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 30 सितंबर 2024 तक, वो एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए इस डीमर्जर के लिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करें तो जो कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 30 सितंबर 2024 तक, वो इस डीमर्जर को अपना अप्रूवल देने के लिए एलिजिबल होंगे। ई वोटिंग कमेंस कब हो रही है? ई वोटिंग कमेंस हो रही है थर्सडे 13 फरवरी 2025 9 AM को, और ई वोटिंग एंड हो जाएगी मंडे 17 फरवरी 2025 5 PM को। ई वोटिंग आप कर कहाँ सकते हैं? ई वोटिंग आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वेदांता लिमिटेड के लिए, फाइनल स्टेप है वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के लिए। अगर ये स्टेप पास हो जाता है तो इसके रिजल्ट्स का इंटीमेशन कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को करेगी। उसके बाद एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर आएगा जिसमें कि ये डीमर्जर की स्कीम अप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद कंपनी अनाउंस करेगी इस डीमर्जर की इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट, और उसके बाद होगी इस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट। ये फाइनल स्टेजेस हैं जो वेदांता के डीमर्जर में आगे हमें देखने को मिलेंगी।
मेरा व्यू ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कोई बाय ना कोई सेल की रिकमेंडेशन है स्टॉक में डीमर्जर के लिए या डिविडेंड के लिए। मेरा व्यू ये है कि अगर ये स्टेप क्रॉस हो जाती है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल जाता है, तो वेदांता के डीमर्जर की अपॉइंटेड और इफेक्टिव डेट पॉसिबली 1 अप्रैल 2025 ही होनी चाहिए, बिकॉज न्यू फाइनेंशियल ईयर से ही कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करना चाहेगी। क्या आप वेदांता के डीमर्जर को सपोर्ट करते हैं या नहीं एज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइए। ऑल्सो कंपनी के कितने इक्विटी शेयर होल्डर हैं, कितने सिक्योर क्रेडिटर्स, कितने अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं, कंपनी के 38 सिक्योर क्रेडिटर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 52,699 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं। कंपनी यानी कि वेदांता लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है। वेदांता लिमिटेड के 4142 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20,467 करोड़ का। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वेदांता लिमिटेड के एज ऑन जुलाई 20, 2024 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 17,81,268। तो इन सभी से कंपनी इस डीमर्जर के लिए अप्रूवल ले रही है और इसके लिए होगी वोटिंग। वोटिंग के लिए आपको मेल आएगा, उसमें प्रोसेस कंपनी ने बताया होगा कि इस प्रोसेस से जाके आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग के लिए मेल तभी आएगा जब आप एलिजिबल होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी होगी वोट करने के लिए। सो ये है लेटेस्ट और फाइनल अपडेट जो वेदांता की डीमर्जर पे हम देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इस स्टेज के बाद ही डीमर्जर होना तय होगा। इस स्टेज में क्लियरेंस मिलता है तभी डीमर्जर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।